अमित शाह जी का एक और बयान वायरल हो चुका है और इस समय पूरे देश भर में उस बयान की चर्चाएं हर जगह हैं। 3 देशों से व्यक्ति आ रहे हैं हमारे देश के, अगर तुम ला रहे हो ना तो लेके आओ, लेकिन जो यहाँ है उनका क्या करा तुमने? करेंगे क्या ये? पर सवाल ये है कि देश के गृह मंत्री अपना घर खाली करके झुग्गी में रहेंगे। हनुमान चालीसा चल रही है, मस्जिद चल रही है, अजान चल रहा है, लाउड स्पीकर चल रहा है, ईद के दिन भी दिखाओ ना। किसी बड़े नेता की इतनी औकात नहीं है कि वो बैठ करके नजर से नजर मिला के बात कर सके। बिल्कुल चैलेंज है। कानून जल्द ही आने वाला है, ये बहुत बड़ी अपने आप में खबर। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। अमित शाह जी का एक और बयान वायरल हो चुका है और इस समय पूरे देश भर में उस बयान की चर्चाएं हर जगह हैं और वो बयान है सीएए को लेकर के कि भैया फिर से कोरोना का जैसे ही प्रभाव कम होगा। बड़ी बात आपको बता रही हूँ और बड़ा बयान, बड़ा मुद्दा पूरे देश भर के लिए, क्योंकि अब चर्चाओं का विषय यही रहने वाला है। सभी टीवी चैनल्स पर और सभी प्लेटफॉर्म पर सीधे कह दिया कि सीएए कोरोना काल के या फिर प्रभाव कम होते ही तुरंत लागू किया जाएगा। एक बात और खास कही उन्होंने, इस बीच उन्होंने ये कह दिया कि ये कानून एक वास्तविकता थी, है और रहेगी, यानी कि लागू वो करने वाले हैं किसी भी तौर पर। थी का जुड़ाव आप वहां से देख सकते हैं जब वो आंदोलन किया गया, और है मतलब अभी भी सरकार अड़िग है और रहेगी, तो इसका मतलब कानून जल्द ही आने वाला है। ये बहुत बड़ी अपने आप में खबर और अपडेट बन जाती है। उस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है पूनम पंडित। सीधे आपसे प्रश्न रहेगा, सीएए को किस तरीके से देख रही है, कितना सही कितना गलत, और क्या उस पर विचारधारा है? और सभी थोड़ी समय बाद सभी टीवी चैनल्स पर ये खबरें चलने वाली है, क्योंकि ये मुद्दा पूरे देश भर में बड़ा रहने वाला है। देश के जो गृह मंत्री हैं ये बयान देकर के महान बनना चाह रहे हैं। हाँ। देश के गृह मंत्री एक तो मुद्दों से भटका रहे। हाँ। दूसरी बात, चलिए हमने बोल दिया कि आप ले आओ, हाँ। आप ले आओ बाहर से 3 देशों के लोगों को, लेकिन जो यहाँ है उनका क्या करा तुमने? यहाँ वालों को रोजगार दे दिया, यहाँ वालों को नौकरी दे दी, यहाँ के जो बलात्कार इतने हो रहे वो रुक गए, वो थम गए। जो देश के गृह मंत्री अभी 8 महीने इसी नाम पे वोट मिला, वोट ले ले और बैठ जाओ। दूसरी बात, फिर भी मिला ना, लोग कह रहे हैं कि रोजगार तो दिया, जैसा मिला सब रोशन है, दुनिया को पता, कितनी वीडियो वायरल हुई सबको पता। दूसरी बात, अभी 13 साल की बेटी का बलात्कार होगा थाने के अंदर बलात्कार हुआ उस इंसाफ के मंदिर में, और कपड़े उतारने वाला, नोचने वाला कौन था? एक रक्षक था, पुलिस वाला। ठीक, क्या गृह मंत्री कितने बढ़िया लगते हैं अगर उस बेटी के यहाँ मिलने जाते, उसके पीड़ित परिवार से मिलते। देश के गृह मंत्री को यह दिख रहा पूरे देश में बवाल करना, ठीक है, अच्छी बात है, लेके आओ। सुनिए का ताल्लुक रेप बेरोजगारी से कैसे आपने जोड़ा, मुझे ये भी बताइए। हाँ, ये मैंने इसलिए जोड़ा, ये जो बेतुके बयान ये बार बार देते रहे हैं। अरे जो तुम्हें करना करो, हम भी सपोर्ट करेंगे, करो, लेके आओ बाहर से तुम हमारे सीएए का आप सपोर्ट करेंगे। अब हम बाहर जो 3 देशों से व्यक्ति आ रहे हैं हमारे देश के, अगर तुम ला रहे हो ना तो लेके आओ, लेकिन जो फिलहाल स्थिति है देश में, उसके ऊपर मैंने बलात्कार की बात बोली, उसके ऊपर मैंने बेरोजगारी की बात बोली। अभी जब हमारे देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, हमें दे दो, तू ही दिलवा दे लाली, हमें तू ही दिलवा दे रोजगार। फिर रहे क्यों? अगर हम रोजगार होता तो हम आंदोलन में जाते हैं, रोजगार होता फिर हम पार्टी ज्वाइन करते, रोजगार होता था हम यहाँ बैठते, अपने कहीं नौकरी करते, कहाँ मिल रहा देखते। अब ये रोजगार हमें ही ना मिल रहा और वहां से लाके यहाँ के उनका जो यहाँ लाओगे, क्या करोगे तुम उनका? बात सबसे पहला प्रश्न सत्ता पक्ष से ये पूछ रही हैं कि अगर वो लोग देश के अंदर आए, उनको यहाँ करेंगे क्या? ये दी गई नागरिकता देने से पहले तो बहुत कुछ है। जिस दिन तुम ले आओगे 2 घंटे बाद ही तो खाने को चाहिए, रहने को छत चाहिए। क्या इन्होंने उनके लिए फ्लैट बना दिए? क्या इन्होंने उनके लिए पुनर्वास कर दिया, रहने के इंतजाम कर दिए, सिस्टम कर दिए इन्होंने उनके लिए? उन्हें ला करके ये समस्या में यहाँ घेरना चाहते हैं। हमसे है या सरकार? मेरा तो सरकार से, तुमसे काहे को होता? तुम कोई पावर हो? तुम प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो? नहीं, गृह मंत्री तुम सुबह सवाल करूंगी कोई? तुम पूछ लिया कि भैया रोजगार नहीं, अभी मैं वो तुम रोजगार, तुम बार बार इधर उधर की बात कर रही हो। देश में युवा बेरोजगार है, मुझे लगा तू लाली मिलकाई होगी, वकील बन गए तो तू दिलवा देगी किसी से कहकर गृह मंत्री छोटा मोटा। नहीं, क्यों ना घसीटे? जब सवाल वे तुम्हें भी देवे, जवाब नहीं देते किसी बात का, तुम यहाँ हमसे पूछ लेती हो सवाल। माइक लगाने का काम है, जवाब वो दे या ना दे, वो क्यों नहीं देवे? जिसके हाथ में पावर है एक पत्रकार का, एक काम होता, धर्म होता है कि वो सवाल
पूछे और खास करके उस पूछा जाएगा प्रखर होकर के कब पूछा जाएगा? 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, सारे सवाल विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। देश के मुखिया जो है, जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में सत्ता है, क्या उनसे पूछे गए एक बार भी? बताइए, आप पूछे क्या आपने? नहीं, आपने वो तस्वीरें नहीं देखी कि जब मोदी जी को विदेश में घेरा गया और मीडिया ने पूछा कि क्यों हमें अंदर नहीं जाने दिया? अब मैंने बता दी बात है, उसको घेरा देखिए, मैंने बता दिया कि उनको क्यों घेरा गया। उनको इसलिए घेरा गया क्योंकि फ्रांस भी अच्छे से जानता है कि देश के प्रधानमंत्री जो है अपनी मीडिया की कितनी वैल्यू करता है। बिकाऊ लोगों की इज्जत थोड़ी होती है, चाहे वो अपने देश में हो, चाहे वो दूसरे देश में हो। फ्रांस को भी अच्छे से पता है कि ये मीडिया वो है जो इनके पीछे दुम हिला के घूमता है। जितनी इज्जत देश के प्रधानमंत्री मीडिया की करते हैं, उतनी फ्रांस वालों ने करी। इसमें क्या बुरा करा? आप स्तर नीचे मानती है पूरी तरीके से? क्यों नहीं स्तर नीचे? ये बताओ, जिसको ये नहीं पता। मतलब तुम 3 दिन से दिखाए जा रहे हो, राहुल गांधी नेपाल गया, तुम 3 दिन से दिखाए जा रहे हो, गृह मंत्री ने बयान दिया, तुम 3 दिन से प्रधानमंत्री के ढोल नगाड़े बजाते हुए दिखा रहे हो। तुमने वो क्यों नहीं दिखाया? 13 साल की बेटी का बलात्कार हुआ, तो इस बात से पक्का पता चलता है कि देश के मीडिया का, नेशनल मीडिया का स्तर कहाँ गिरा हुआ। और रहा सहा जो साबित कर दिया फ्रांस ने, अंदर में घुसन दिया। सीधे बात करूं, सीए पर फिर से लौटती हूं और वही इस समय बड़ा मुद्दा है, तो मैं बात उस पर करना चाहूंगी। बिल्कुल करा, हम तो जवाब देंगे। देश भर में हनुमान चालीसा चल रही है, मस्जिद चल रही है, अजान चल रहा है, लाउड स्पीकर चल रहा है। ईद के दिन भी बहुत सारी तस्वीरें ऐसी निकल करके सामने आई। राज ठाकरे वहां से बैठ करके एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं कि हिंदू खतरे में। उस बीच सीएए का मुद्दा तो बड़ा। ओहो, देखिए, हिंदू खतरे में, सारे संगठन हिंदू हृदय सम्राट, सारे नेता इनके हिंदू हृदय सम्राट, ठीक, और योगी जी हिंदू हृदय सम्राट, ठीक, और ये जो है तुम्हारे प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट। फिर भी देश खतरे में। ऐसी क्या आफत आ गई जो इतने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले व्यक्ति, ठीक, वो अपने आप को इतना बड़ा व्यक्ति मानता। 1500 किलोमीटर से राज ठाकरे को बयान देने की जरूरत पड़ेगी और अयोध्या आने की जरूरत पड़ेगी। तो फिर ये क्या है? फिर जब हिंदू खतरे में है, हिंदू हृदय सम्राट होने के बावजूद इन लोगों के, तो फिर इनका क्या होना और ना होना बराबर। दूसरी बात, सीए में हमने मना कद करी, तुम मत लाओ दूसरे देश से लेकर आओ, लेकिन जो अभी हमारे देश में है, 23 साल का लड़का मर गया, उसको रोजगार दे देते, ये नौकरी निकाल देते आर्मी की, तो लड़का अपनी भर्ती करकाता, पवन फांसी लगा के नहीं मरता। मतलब आप कह रही हैं कि अगर वो लोग आए तो और भी भयावह स्थिति होगी? मतलब होगी नहीं क्या? आप बताओ। दिक्कत सुनिए, दिक्कत आने की नहीं है, लेकिन दिक्कत उनके आने पर यहाँ पहले से इतनी भुखमरी हो रही, इतनी गरीबी हो रही, इतनी बेरोजगारी हो रही, और स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत क्या है? WHO ने बता दी कि कितने लोग मरे कोरोना काल में। इनकी स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं थी, जब तो मरे। उनके यहाँ आने से हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यवस्था जो है वो अव्यवस्था में तब्दील हो जाएगी। आप भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ जी। पर इस बीच ये तो नहीं कहेंगे ना कि केवल हिंदुओं को लाया जा रहा है, बहुत सारे और भी श्रेणी के लोगों को लाया जा रहा है। मैंने कब कही हिंदुओं को लाया जा रहा? तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारे देश के जितने भी बंदे हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हैं, तुम सबे लेकर आओ। हाँ। तुम्हारा प्रधान का क्या फर्ज होता है? घर के मुखिया का। बाप का क्या मतलब होता है? बाप का मतलब होता है अपनी चारों औलाद को बराबर देखे। बाप का ये मतलब नहीं होता छोटे को ज्यादा देखे, बड़े को ज्यादा देखे। ये बाप का मतलब नहीं। तो बाप का मतलब है, यानी कि हमारे देश के प्रधान का मतलब है, जो हमारे देश के लोग हैं वहाँ कोई से भी समुदाय के हैं, सभी लेकर आओ। लेकिन लाने से पहले देश के हालात देख लो। तुमने कहाँ पहुँचा दिया? यो गरीबी रेखा में कहाँ पहुँचा दिया? भुखमरी में कहाँ पहुँचा दिया? बेरोजगारी में कहाँ पहुँचा दिया? इस बीच एक और सवाल भी तो उठता है। आप तो बात कर रही हैं, हम भी बेरोजगारी पर बात करेंगे। जब आप कह रही हैं उस चीज को कि मीडिया नहीं उठाता, हम उठाएंगे, हम बोल रहे हैं, आपसे प्रखर होकर के बोलेंगे। पर सवाल ये है कि जनता का जनादेश कुछ और कहता है कि बीजेपी की रणनीति उन्हें समझ आ रही है और आएगी आगे। बीजेपी ये बताओ, जनता को तो ये मूर्ख माने बीजेपी की रणनीति समझ आ रही। इनके द्वारा कोई नीति ना है, इनके पास सिर्फ रणनीति है, वो भी लोगों को भटकाने की, और इनको सिर्फ जिंदाबाद की भीड़ इकट्ठा करने के लिए जो इन्होंने षड्यंत्र उत्तर प्रदेश के चुनाव में रचा, यही ये 24 में रचेंगे। लेकिन वो इनका कामयाब नहीं होगा, चाहे हमें कितनी मेहनत करनी पड़ो। हमें मुद्दा 2024 में या फिर गुजरात इलेक्शन, राजस्थान इलेक्शन में कितना बड़ा रहने तो वही ना, ये देखो 24 से चुनाव भी है, राजस्थान में भी चुनाव है, तुम्हारा गुजरात में भी चुनाव है। इन सब राज्यों में चुनाव होने से पहले ये सब मुद्दे उठा रहे, ये अपने आप को दिखा रहे कि ओ जो हम ही है बस देश के हितैषी। तुम हितैषी हो, हम कदम नहीं कर रहे, लेकिन तुम पहले यूँ बताओ ना व्यवस्था क्या करी जी उनके आने की, और जो हम फिर रहे, हम यहाँ फिर रहे। मतलब सार्वजनिक तौर पे जैसे अनाउंसमेंट की गई है, वैसे ही व्यवस्थाओं को भी बताया जाए कि जितनी तादाद में लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था करी। देश के गृह मंत्री अपना घर खाली करके झुग्गी में रहेंगे, वे जनता देश के गृह मंत्री घर में रहेगी जो आवेगी। पहला सिस्टम सुधर नहीं रहा अपना यहाँ देश में, इतना वो मचा पड़ा, सुविधाएं सुधर ना रही। चले कहीं ना कहीं ये तो कहेंगे कि कहीं ना कहीं आपके भी मन में है कि उन लोगों को
ना लाया जाए, क्योंकि किसने आप कहा ना ला जाओ? कह रही क्यों? अरे हम एक बात बताओ, हमारे देश के लोग हैं, एक तो वे वहां दुखी, यही तो बता मैं, वे वहां दुखी हैं, फिर उन्हें यहाँ लिया हो, काम मिलना नहीं, बेरोजगारी इतनी, रोटी पानी नहीं, रहने को छत नहीं, फिर वे यहाँ तो और ज्यादा दुखी हो जाएंगे, आत्महत्या करेंगे लोग जब उन्हें घर नहीं मिलेगा, हाँ खाने को रोटी नहीं मिलेगी। देश के गृह मंत्री झुग्गी में जा रहे रहना, उनके घर रहेंगे वे। वो कह रही है कि मूलभूत सुविधाएं एक बड़ा मुद्दा है पूरे देश भर में, जिस पर बात होनी चाहिए, और उससे पहले विचार, कानून आने से पहले उस पर भी विचार होना चाहिए, जो उनका सत्ता पक्ष से ये पहला प्रश्न है। 2024 में क्या मानती हैं कि मुद्दा क्या होना चाहिए, और बीजेपी पॉइंट क्या छोड़ने वाली है? बीजेपी जो आप पर भी भारी पड़ेगा, क्योंकि आप बीट नहीं कर पा रहे। देख ले, सुन लीजिए, बीजेपी के किसी भी नेता में इतनी दम नहीं है कि वो किसी, मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत जानती हूँ, राजनीति सीख गई हूँ आकर के, थोड़ी बहुत जान गई सेवा भाव करना, कि वो किसी कार्य प्रखर होकर के बोलती है, फिर भी उसको थोड़ा बहुत बोल रही है। बिल्कुल, मैं थोड़ा बहुत ही बोलूंगी। उनमें से किसी की एक कार्यकर्ता, मुझे तो आप छोड़ दीजिए, मैं तो फिर भी बोलना जानती हूँ, एक कार्यकर्ता से भी बीजेपी के किसी बड़े नेता की इतनी औकात नहीं है कि वो बैठ करके नजर से नजर मिला के बात कर सके। बिल्कुल चैलेंज दे रही हूँ, जिस भी नेता में अगर ऐसी बात है तो मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ, और पूरे देश के सामने 4-5 सवाल करूंगी, उन्हें बता दूंगी उनकी कितनी हैसियत और हमारी कितनी। बिल्कुल करना चाहूँ, क्यों नहीं करना चाहूँ? नहीं सुनिए, नहीं देखिए, देश के जब भी बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी व्यक्ति, अगर आप कहे हुए कि हम उस बेटी से बात करना चाहें, हाल तक में इतनी तमीज ना ये बेटी बोल दे मैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी सभ्यता जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो। आपको लगता है कि विपक्ष के होने के नाते वो बेटी भी नहीं, उनको तमीज ही नहीं है। जब वो एक बेटी को बदसलूकी कर सकते हैं, और एक 17-18 साल की उम्र में आई हुई दूसरे देश से बेटी, और हमारे देश की संस्कृति को अपना रही सोनिया गांधी, हमारे देश में इतने सालों से रह रही, इतने दिन वो अपने देश में नहीं रही जितने दिन उन्होंने हमारे देश में दिए। जब वो सोनिया गांधी जी को, जिन्होंने अपने पति को खोया, अपना देश छोड़ा हमारे देश के लिए, अच्छी बुरी भली भांति चीजें सुनी और संस्कृति को अपनाया, ये उनको सम्मान नहीं देते, फिर तो मैं तो छोटी सी कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ। चलिए, अंत में मैं चाहती हूँ कि जल्दी से बताएं कि सीएए के लिए आपके क्या प्रश्न सीधे मैंने बताया था, खुले मैंने तो बताया, इन्होंने उनके लिए घर बनवा दिए, जैसे ये प्लेटफॉर्म पर बोल दिए और चल दिए, जुबान के आगे मैदान पड़ा, कुछ बोल दो, इन्होंने उनके लिए घर बनवा दिया, राशन का इंतजाम, रोजगारी के लिए दिखाओ ना, और रोजगार के लिए नौकरी निकाल दी उनके लिए, सब काम सेट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें लिया, ऐसा ना हो उन्हें लिया मैं यहाँ पे वे फिर आत्महत्या करें, क्योंकि ना उन्हें रहने को घर मिले, ना खाने को रोटी मिले, ना कुछ सिस्टम मिले, क्योंकि कोरोना काल में जितनी जनता भूखी मरी थी, तुमने भी देखा सरकार ने कितनी मदद करी, और आम लोगों ने एक दूसरे की कितनी करी। कि सरकार कुछ उलट कर रही है कुछ उलट, वो तो सभी को पता। पूरे देश में ये तो 24 के लिए एक बयान दे दिया इन्होंने, 24 के चुनाव सीएए पे करेंगे अभी। अच्छा, उसका वोट बैंक ये सीएए पे, सुनिए, ये सीएए पे पूरा 24 का चुनाव करेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे को दबावेंगे, बलात्कार होगा 13 साल की, हमारी इतना सब कुछ पता भी है आपको, हम तो बोल रहे ना, अब हम बोल नहीं रहे, अब मैं विपक्ष नहीं हूँ क्या? मैं भी तो विपक्ष में हूँ, मैं तो कह रही हूँ रोजगार क्यों नहीं निकाल रहे, बेटी का बलात्कार हो गया क्यों नहीं ऐसे लोगों के मुंह पर थूक, इन मुद्दों को भुना पाए। ये गुजरात में पत्रकारों के कपड़े उतार सकते हैं, लेकिन कोई 13 साल की बेटी के कपड़े उतार दे एक पुलिस वाला, ये उसके कपड़े नहीं उतार सकते। वो सीधे कह रही है कि चैलेंज देती है उन तमाम मुद्दों को जो देश भर में इस समय चल रहे हैं, जिनको बड़ा नहीं समझा जा रहा है, और सीधे कह रही है कि सीएए के थ्रू अगर यहाँ पर लोग आते हैं जो प्रताड़ित हैं, जो कई श्रेणी में बटे हुए हैं, जैसे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, बौद्धों को भी बोला गया है, जैन भी बोले गए हैं, तो वो लोग अगर इस देश में आते हैं, उनको नागरिकता देने की बात चल रही है, तो उससे पहले 130 और 140 करोड़ की जो जनता है अप्रॉक्स इस देश में, उसके लिए क्या इंतजामात है जिनको लाएंगे, और उनके लिए क्या इंतजामात है। एक बड़ा प्रश्न और एक बड़ा चैलेंज उन्होंने बीजेपी को दिया है। बीजेपी क्या जवाब देगी, या उनके कार्यकर्ता नेता क्या कुछ कहने वाले, ये भी देखना होगा। पर इस वीडियो को अगर आप मानते हैं कि इसमें तथ्य है, पॉइंट्स हैं, तो उनको उतना शेयर करिए ताकि लोग भी इन मुद्दों से जागरूक हो पाएं, और वो भी सही और गलत तय कर पाएं। फिलहाल के लिए नमस्कार।